नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय रुचिरा नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक से हम 2 अध्याय की चर्चा पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। जो बच्चे उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके वह अध्याय देख सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 3 और अध्याय 3 आपका है डिजि भारतम। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत। देखते हैं ये पाठ किस आधार पर दिया गया है। वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डिजिटल भारत की ओर बढ़ता जो कदम है हमारा, उसी पर निर्भर यह अध्याय होगा। चलिए देखें। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। यानी जो डिजिटल इंडिया की चर्चा आज हमें बहुत अधिक सुनने को मिलती है, उसी को आधार बनाकर निबंधात्मक शैली में यानी गद्य शैली में लिखा हुआ यह पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हम एक फोन के क्लिक के द्वारा किसी भी प्रकार के डिजिटल यंत्र पर एक क्लिक के माध्यम से अपने कार्यों को जो कर सकते हैं, उसी के आधार पर इस पाठ में हमें बताया गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। अर्थात हमारे बीच में दूरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इस आधुनिक तकनीक ने हमें बहुत पास ला दिया है और इसी तकनीक के कारण हम भौगोलिक दृष्टि से भी एक दूसरे के समीप आ गए हैं। अभी आप देखिए, मैं न जाने कहां हूं, आप न जाने कहां हैं, लेकिन इस डिजिटल यंत्र के माध्यम से हम आपस में संपर्क में हैं। मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी के आगे देखते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। कितनी सुविधा है कि आपको घर बैठे पढ़ने को मिल रहा है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार के जो भाव हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए अपना अध्ययन शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अब बच्चों, मेरा कथन आपको याद होगा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे और शब्दों के अर्थ आप साथ में लिखेंगे। चलिए शुरू करें। अद्य, अद्य अर्थात आज, अद्य अर्थात आज। संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व में यानी संसार भर में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसकी, इत्यस्य अर्थात इसकी चर्चा, चर्चा श्रूयते सुनी जाती है, श्रूयते सुनी जाती है। ये कह रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की जो चर्चा है वो सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ये कह रहे हैं कि अस्य, इस, पदस्य, पद, पद का, इस पद का, कः क्या, भावः भाव या अर्थ, भाव या अर्थ है, इति इस प्रकार से, मनसी मन में, मनसी मन में, जिज्ञासा, जिज्ञासा। अब आप इसको प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे? जिज्ञासा, लेकिन मैं क्या प्रोनाउंसिएट कर रही हूं? जिज्ञासा, क्योंकि हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। नहीं याद, भूल गए हैं तो पहले अध्याय को जाकर के देखिए, जहां हमने इसकी चर्चा की थी कि इस वर्ण को ज बोलते हैं, ज्ञ नहीं बोलते। सही उच्चारण इसका ज है। तो मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है, हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इस प्रकार की जो जिज्ञासा है वो मन में उत्पन्न हो रही है। किस शब्द का या किस पद का? पद का मतलब यहाँ क्या है? शब्द से। पद का मतलब क्या है? शब्द। तो किस शब्द का अर्थ जानने की जिज्ञासा या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है? तो डिजिटल इंडिया, ये पद। ये कह रहे हैं कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के, समय के, काल समय के, परिवर्तनेन परिवर्तन के, सह मैंने साथ, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य मानव की, आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी, अपि का अर्थ भी, बहुत बार कर चुके हैं हम, परिवर्तते बदल रही है या बदली है। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है या बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का या
ज्ञान का। मैं बार बार आपको याद करवाऊंगी कि इसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान इसलिए बोल रही हूं कि एक बार आप सुनते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगता है। खैर, प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान के आदान, ज्ञान का आदान प्रदानम, आदान प्रदान यानी लेना देना, मौखिकम आसीत, आसीत मैंने था, मौखिकम मैंने मौखिक। ज्ञान का आदान प्रदान कैसे था? मौखिक था, यानी अभी जैसे आप मुझसे क्या ले रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये मौखिक हुआ करता था पूर्व के समय में। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, विद्या च, विद्या च मैंने और, श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा अर्थात सुनी जाने वाली परंपरा, श्रुति अर्थात सुनने, श्रुति परंपरा को आप श्रुति परंपरा भी कह सकते हो, या सुनकर की जाने वाली जो परंपरा थी वैसे निष्पन्न होती थी। गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। ये कह, अब पूरी लाइन का एक साथ अर्थ देखते हैं। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा यानी सुनने की जो परंपरा थी उससे ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, अनंतरम अर्थात बाद में यानी कुछ समय के पश्चात या तत्पश्चात, तालपत्रोपरि यानी ताड़ के पत्र के ऊपर या ताड़ के पत्तों के ऊपर, ठीक है, ताड़ नामक वृक्ष है, ताड़ के पत्तों के ऊपर, और इधर क्या हो जाएगा? भोजपत्रोपरि अर्थात भोज के पत्तों के ऊपर, च मैंने और, लेखन कार्यम, लेखन कार्य आरब्धम, आरंभ हुआ। पहले श्रुति परंपरा थी, आदान प्रदान मौखिक स्वरूप में होता था, लेकिन तत्पश्चात क्या हुआ? ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ, यानी उस पर लिखा जाने लगा। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब ये क्या कह रहे हैं? परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में, समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा था, तो परिवर्तन के समय में कर्गदस्य कागज का, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या लेखनी का, लेखन्या लेखनी अर्थात कलम जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये है मेरे हाथ में, ये इस समय लेखनी का काम कर रही है। तो परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखनस्य च मैंने और, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव सबके ही, मनोगतानाम मनो के, भावानाम भाव, कर्गदोपरि कागज पर या कागज के ऊपर, तो आप सीधा कागज पर लिखेंगे तो भी बात एक ही है, कागज पर लेखनम लेखन, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। अब देखिए क्या कह रहे हैं? समय के परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी ने अपने मनों के भाव कागज के ऊपर लिखने प्रारंभ कर दिए, यानी जब कागज आया तो सबने अपने मनों के भाव कागज पर लिखने प्रारंभ कर दिए। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र से, यहाँ जो टंकन यंत्र की बात हो रही है ये है टाइपराइटर। क्या है? टाइपराइटर। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो लिखना प्रारंभ हुआ, ये पत्रों के बाद, कागज के बाद, जो यंत्र की अगर बात करें तो टाइपराइटर पहले आया था। तो टाइपराइटर के आविष्कार ने, तू मैंने तो, लिखिता मैंने लिखित, सामग्री मैंने सामग्री, टंकित यानी टाइप करके, टंकित अर्थात टाइप करके, बहुकालाय बहुत समय तक के लिए, बहुकालाय बहुत समय के लिए, बहुत समय के लिए, सुरक्षिता सुरक्षित अतिष्ठता कर दी गई। अब ये कह रहे हैं कि टाइपराइटर के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री को टाइप करके बहुत समय के लिए सुरक्षित कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे अर्थात जो वैज्ञानिक तकनीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे आपको याद करवाऊं, ये सही बोला है मैंने? नहीं, क्या सही है? वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये बार बार याद करवाऊंगी, कभी सही बोलूंगी कभी गलत बोलूंगी, ताकि आपके रिमाइंडर लगना शुरू हो जाए। तो वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा, जो वो तरक्की कर रही थी विज्ञान, तो वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि पुनः अग्रे गता आगे की ओर बढ़ी, उसमें और परिवर्तन हुए। तो हुआ क्या? अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक
नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि मैंने सभी, कार्याणि मैंने कार्य, संगणक नामकेन संगणक अर्थात कंप्यूटर, संगणक अर्थात कंप्यूटर, संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर नामक यंत्रेण यंत्र से साधितानि भवन्ति साधित किए जाते हैं या साधे जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधे जाते हैं या कंप्यूटर नामक यंत्र से पूर्ण किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, च मैंने और, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं, च मैंने और। अब ये कह रहे हैं समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। कर्गदो उद्योगे यानी कागज के उद्योग में, कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग में, यानी ये जो कारोबार था कागज का जब बनने लगा, तो ये किससे बनता था? अब कागज हम सबको पता है कि वृक्षों से हमें कागज मिलता है। तो कागज के उद्योग में वृक्षाणाम, वृक्षों के, उपयोगेन उपयोग से, वृक्षाः वृक्षों की, कर्तन्ते कटाई होती थी, स्म कर्तन्ते स्म कटाई होती थी। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम बाद में संगणकस्य, संगणक यानी कंप्यूटर के, अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग में वृक्षों के कटने में न्यूनता होगी, यानी वृक्षों की जो कटाई है उसमें कमी आएगी, न्यूनता उसमें होगी, इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। ये कह रहे हैं बाद में, यानी अभी तो अभी भी फिर भी कम है कि अभी पूरा कंप्यूटर पे हम निर्भर नहीं हुए हैं। हालांकि ये जब चैप्टर लिखा गया होगा उससे तो आज बहुत फर्क है। ये सारे जो बात कर रहे हैं ये होगी अर्थात भविष्य काल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे भविष्यति हमने पढ़ा है ना, तो ये पूरा जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये भविष्य काल को लेके चल रहे हैं कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर भी जब लिखा गया होगा उससे और आज के समय में डिफरेंस है। आज इसमें से बहुत सी चीजें होने लग गई हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अभी। तो हम कह सकते हैं कि अब कंप्यूटर ने फिर भी एक रूप ले लिया, लेकिन अभी भी वो लिमिट नहीं आई है कि हम कह दें कि कागज का उपयोग होना ही बंद हो गया और वृक्षों की कटाई खत्म होगी। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और न जाने ऐसा होगा या नहीं, लेकिन इसमें लिखा है तो हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि परम यानी बाद में कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटाई में न्यूनता होगी, यानी उसमें कमी आएगी, इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन यह पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशा में, दिशि अर्थात दिशा में, महान उपकारो यानी उपकार भविष्यति होगा। अगर ऐसा होता है, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि कंप्यूटर पूरी तरह से कागज का स्थान ले ले और कागजों का प्रयोग ही बंद हो जाए और कागजों के प्रयोग बंद होने के कारण वृक्षों के कटाई में न्यूनता आ जाए, कमी आ जाए, तो यह जो है पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। इसके आगे देखते हैं क्या दिया है आपके। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। ये कह रहे हैं कि अधुना आज आपणे अर्थात बाजार में, आपणे अर्थात बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, वस्तु क्रयार्थम का अर्थ खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं है, नास्ति नहीं है। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। अब आप कहेंगे मैडम अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अभी जाते हैं बाजार और सब सामान खरीद के ले आते हैं, कोई रुपए नहीं लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रुपए नहीं लेंगे तो कुछ तो लेंगे। क्या लेंगे वो देखते हैं। ये कह रहे हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। ये कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र रूप्यकाणाम यानी सभी जगह, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, रूप्यकाणाम रुपयों का स्थानम यानी स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। ये
क्या कहा इन्होंने? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में तो रुपए होने चाहिए ना। हाँ, वो बात अलग है कि हमें रुपए वैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कटवाने तो पड़ेंगे। चलिए, वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। ये कह रहे हैं वित्त कोशस्य। वित्त कोश किसको कहते हैं? बैंक को। ये कोष्ठक में इन्होंने लिख भी दिया हमें। तो बैंक को संस्कृत में क्या कहते हैं? वित्त कोश। वित्त कोश से यानी वित्त कोश के अर्थात बैंक के, चापी और सभी कार्य भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य भी, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से संपादित किए जाते हैं। सभी जितने कार्य हैं बैंक के वो सब किससे होते हैं आज के समय में? कंप्यूटर से। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शंस सहायकाः सन्ति। अब ये क्या कह रहे हैं? बहुविधाः, बहुत प्रकार की तकनीकें, यानी बहुविधा, बहुत विधा मैंने तकनीक, बहुत तकनीकों के अनुप्रयोगाः प्रयोग से, बहुत तकनीकों के प्रयोग से ऐप। अब ये बहुत तकनीकों का प्रयोग सारा एक शब्द में इन्होंने डिफाइन किया, एप्स। यानी बहुत सारी तकनीकें हमारे पास क्या हैं? बहुत सारी एप्स हैं। तो बहुत तकनीकों के प्रयोग से यानी ऐप के प्रयोग से मुद्राहीनाय विनिमयाय, अर्थात मुद्राहीनता का जो विनिमय है, विनिमय लेन देन जो मुद्रा के बिना ही हो रहा है, मुद्रा अर्थात रुपए, जो कागज में, नोट में जो रुपए हैं उनके बिना ही जो लेन देन विनिमय अर्थात आदान प्रदान चल रहा है, जिसको एक भाषा में अगर आपकी समझ के अकॉर्डिंग कहें तो इन्होंने ब्रैकेट में फिर लिखा है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये जो मुद्राहीनाय विनिमय की हम बात कर रहे हैं यही है कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी जहां पे कैश की आवश्यकता नहीं है। तो ये सहायका संति, कौन सहायक है? कौन? ऐप। अब देखिए इस पूरी लाइन को एक साथ, ये कह रहे हैं बहुत तकनीकों के प्रयोग से यानी एप्स के प्रयोग से मुद्रा विहीन विनिमय, यानी मुद्रा से विहीन विनिमय जो हो रहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन में, ये सभी एप्स सहायक हैं। ठीक है, इसके आगे है आपके कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी, यात्रा मैंने यात्रा, करणीया मैंने करनी, भवेत् मैंने हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य अर्थात रेल टिकट। यात्रा पत्रस्य का मतलब क्या हो गया? टिकट। रेल का मतलब रेल और ये जो यात्रा पत्रस्य है अर्थात टिकट। तो ठीक ऐसे ही वायुयान यात्रा पत्रस्य अर्थात वायुयान की टिकट अर्थात एयर टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। अब ये कह रहे हैं कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट और एयर टिकट की यानी हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अब फिर वही बात कि मैडम अगर अनिवार्यता नहीं है हम तो चले घूमने, लेकिन फिर वही बात, कुछ तो मांगेंगे। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। पहले इतना पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि सर्वाणि पत्राणि, सभी जो पत्र हैं, सभी जो टिकट्स हैं, जितनी भी अभी टिकट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो रेल टिकट है, एयर टिकट है या बस टिकट भी आजकल होती हैं, तो सभी जो टिकट्स हैं हमारे, अस्माकम मैंने हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल फोन, जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल फोन में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होती हैं। जितनी भी टिकट्स हैं सभी टिकट्स हमारे दूरभाष यानी फोन में, फोन के ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होती हैं। यानी संदृश्य वयम सो करेण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीम। ये कह रहे हैं यानी जिन्हें संदृश्य दिखाकर, यानी फोन से ही हम दिखा सकते हैं, जिन्हें दिखलाकर या दिखाकर, जिन्हें दिखाकर वयम हम सो करेण अर्थात सरलता से, सो करेण अर्थात सरलता से, यात्रायाः यात्रा का आनंदम ग्रहणीम आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। अब ये कह रहे हैं कि चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी यानी अस्पताल में भी, हॉस्पिटल्स में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, यानी उपचार अर्थात उसके इलाज के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता अद्य आज, आवश्यकता आज,
न अनुभूयते, न मैंने नहीं, अनुभूयते मैंने महसूस होती है। फिर देखें पूरी लाइन का अर्थ एक साथ कि चिकित्सालय में भी यानी हॉस्पिटल्स में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन यानी कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन यानी ई बैंक के माध्यम से, अर्थात जो ई मुद्रा हम लेन देन करते हैं, शुल्कम प्रदातु शक्यते, फीस, शुल्कम मैंने शुल्क या फीस, प्रदातुम मैंने दी, शक्यते मैंने जा सकती है, दी जा सकती है। ये कह रहे हैं सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं, दिया जा सकता है। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्थः भविष्यामः। तद दिनम, वह दिन, तद मैंने वह, दिनम मैंने दिन, वह दिन न अति दूरम, दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब, वयम मैंने हम, हस्ते मैंने हाथ में, एकमात्रम मैंने एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र अर्थात फोन, चल दूरभाष यंत्र आदाय लेकर, आदाय का अर्थ लेकर यानी फोन लेकर, सर्वाणी सभी, कार्याणी कार्य, साधितुम साधने में, समर्था भविष्यामः समर्थ हो सकेंगे, हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र फोन लेकर सभी कार्य करने में या साधने में समर्थ हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपसे यही कह रही थी कि शायद ये चैप्टर जब भी लिखा गया होगा उससे और आज के समय में फर्क है। इन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब एक फोन से सभी कार्य सिद्ध हो सकेंगे, हो कर पाएंगे हम। तो हम आज देख रहे हैं, हम आज एक फोन से सब कार्य कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वही बात जो है सत्य होती नजर आ रही है। आगे देखिए कह रहे हैं वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके होता है जेब में, जो पैंट की शर्ट की जो जेब होती हैं, जहां पे मम्मी पापा लोग जो अपने नोट रखते हैं, रुपए रखते हैं, पर्स रखते हैं, है ना। तो जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आने वाले समय में जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कपड़ों में जेब लगना ही बंद हो जाए, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब उसका यूज ही खत्म हो जाएगा तो फिर आवश्यकता, हाँ फोन रखने के लिए फिर भी चाहिए होगा, तो शायद फोन रखने के लिए कोई नई तरह की जेब लगा दी जाएगी। खैर, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी पासबुक पहले के समय में क्या था कि या तो कैश से ट्रांजैक्शन होता था, यानी पैसे रुपए ही लेन देन होता था, नोट लेन देन होता था। फिर धीरे धीरे अगर बैंक की बात करें तो चेकबुक या किसी प्रकार की पर्ची भर करके, स्लिप भर करके जो है कैश का लेन देन किया जा सकता था। लेकिन फिर ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आजकल तो डायरेक्ट ही ऑनलाइन एप्स हैं, क्यूआर कोड्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके हैं जिससे हम कैश का लेन देन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो बहुत पुरानी हो गई। पासबुक चेकबुक हो सकता है आप में से किसी ने देखी भी ना हो, तो आज अपने घर पे अगर नहीं देखी है तो अपने मम्मी पापा से कहिए कि पुरानी चीजें निकाल करके दिखाएं, पासबुक दिखाएं, चेकबुक दिखाएं कैसी होती थी, और पूछें कि ये काम कैसे करती थी। पासबुक चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी, ये तो अब खत्म हो ही गई है लगभग। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्रानाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्राय, प्राय समाप्त ही भविष्यति हो जाएगी। यानी पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता तो प्राय समाप्त ही हो जाएगी, क्योंकि सब फोन पे पढ़ लेते हैं। आजकल आप देखिए न्यूज चैनल्स, सारी न्यूज हमारे पास फोन में आ रही हैं, तो कहाँ हमें जरूरत है समाचार पत्र पढ़ने की। पुस्तक भी आजकल सिर्फ आप सिलेबस की बुक्स स्कूल की लेकर के खरीद करके पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपसे कहें कि आपने अलग से कोई नॉवेल्स लेके पढ़ी है, अलग से कुछ क्या लेके पढ़ा है, बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पढ़ते हैं। अदरवाइज तो सब फोन पे पढ़ लेते हैं। पहली बात तो पढ़ते ही नहीं। अब तो आप लोग अपने सीरियल्स देखते हैं, अपने कार्टून्स देखते हैं, अपनी मूवीज देखते हैं, और फोन पर और तरह तरह की चीजें देखते हैं। तो ये पढ़ना तो वैसे ही कम हो गया है। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि पढ़ना शुरू करें, नॉवेल्स पढ़ा करें। अच्छी आदत है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान आपको वहां से मिलेगा। खैर, हम पढ़ने पे आते हैं वापस।
पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अब ये कहते हैं कि लेखनार्थम, लेखन के लिए यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायां, अभ्यास पुस्तिका की, वा और कर्गदस्य कागज की अभ्यास पुस्तिका, वैसे वा को यहाँ अथवा से भी लेते हैं, अथवा जैसे और बोलते हैं ना, एक होता है और एक होता है एंड, दोनों में अंतर तो आप समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये अथवा है ये और के लिए है। तो अभ्यास पुस्तिका, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम अर्थात नए ज्ञान, नूतन ज्ञान नए ज्ञान के अन्वेषणार्थम खोजने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए, नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश से, शब्दकोश की, शब्दकोश से, शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी, है ना। आप कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आता तो सबसे पहले क्या देखते हैं? डिक्शनरी। तो वो डिक्शनरी की बात करें कि नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की अपि मैंने भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अब फिर पूरी लाइन का एक साथ अर्थ देखिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की और नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से, अपरिचित मार्ग से यानी किसी अपरिचित मार्ग पर अगर आप जा रहे हैं, कोई अननोन रास्ता है आपके लिए, कहीं आपने नई जगह जा रहे हैं, तो अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए यानी उसकी नॉलेज के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक पहले के समय में गाइड, क्या होता है? गाइड, मानचित्र से और मानचित्र की यानी मैप की, आवश्यकतायाः, आवश्यकता, अनुभूति, महसूस, अपि न भविष्यति, नहीं ही होगी। अब ये कह रहे हैं कि अपरिचित मार्ग यानी अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए गाइड या मानचित्र की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि फोन में ही हमारे पास मैप सिस्टम है और हम उससे चलते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् यह, सर्वम मैंने सब, एकेनैव एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुम शक्यते करने में समर्थ हो सकेंगे। यह सब एक ही यंत्र से करने में समर्थ हो सकेंगे। तो जितना अभी तक इन्होंने लिखा वो तो हम करने में समर्थ हो ही चुके हैं लगभग। आप कैशलेस ट्रांजैक्शन हम फोन से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे QR कोड्स का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी एप्स का यूज कर रहे हैं, हम मैप भी देखने लगे हैं और हम अपनी टिकट्स भी सारी फोन पे ही बुक करते हैं लगभग। तो कहने का मतलब जितना इस चैप्टर में दिया गया है लगभग तो आज के समय में ये शुरू हो ही चुका है। आगे ये कह रहे हैं शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानम अपि दातुम दूरभाषण यंत्रमेव अलम। अब देखिए ये कह रहे हैं शाकादि क्रियार्थम, शाकादि होता है सब्जी इत्यादि, सब्जी इत्यादि, क्रयार्थम का मतलब खरीदने के लिए, क्रयार्थम अर्थात खरीदने के लिए, सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृहों में, विश्राम गृह आप कह सकते हैं इसको, होटल्स कह सकते हो। विश्राम गृह वैसे प्रॉपर होटल तो नहीं होता, विश्राम गृह जहां पे जाकर के यात्रीगण ठहरा करते थे ऐसे विश्राम गृह। आजकल उनका स्थान होटल्स ने ले लिया है, धर्मशाला ने ले लिया है, बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं, रेस्ट हाउस हैं। तो ये सब एक संज्ञा में हम कह सकते हैं कि विश्राम गृह कहा जा सकता है उनको। तो विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, कक्ष सुनिश्चित जैसे आप होटल का कमरा बुक करते हैं, जाने से पहले कहीं भी जाना हो आप पहले ही घर बैठे वहां के होटल का कमरा बुक कर लेते हैं, तो ठीक वैसे ही ये बात कर रहे हैं विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए यानी कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल्स का शुल्क देने के लिए या हॉस्पिटल की फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय की यानी स्कूल और कॉलेज की, स्कूल और कॉलेज की शुल्क प्रदातुम फीस देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम, और क्या ही कहें, किम बहुना और क्या ही कहें, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी यानी किसी को डोनेट करना है कुछ तो दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र अर्थात हमारा फोन ही पर्याप्त
है। तो आप देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना क्यूआर जनरेट करती हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो अपना बैंक डिटेल शेयर करती हैं कि आप हमें अगर डोनेट करना चाहते हो, दान देना चाहते हो हमारी संस्था में, तो आप इस क्यूआर कोड पे दे सकते हो। तो आप देखिए दान भी हम आजकल फोन से देते हैं। तो डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुत गत्या अग्रे सराम। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत, इस प्रकार से अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम, भारतीय द्रुत गत्या तेज गति से, द्रुत गत्या अर्थात तेज गति से, द्रुत गत्या तेज गति से अग्रेसराम बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत, इस प्रकार से इस दिशा में हम भारतीय जो हैं तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द शायद इसमें और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं कि कागज का उपयोग नहीं होगा, वृक्ष कटने बंद हो जाएंगे, तो पता नहीं ये और कितना सच होगा, लेकिन बहुत सी बातें इसमें ऐसी लिखी हुई हैं जो आज के समय में सत्य हैं और हम ऐसा करते हैं। इसी के साथ आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।